नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रना शर्मा। आज मैं आपको लेके आऊँ गाँव तंगोर, हल्का शाबा, जिला कुरुक्षेत्र में। और आज मेरे साथ खास मुलाकात में यशपाल सिंह राणा, जो इस बार भावी सरपंच पद के उम्मीदवार है, और उनके भाई भी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानकारी लेते आएंगे किस सौगात को लेके, किस सोच को लेके और जनता की किन सेवाओं को लेके इस बार सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर, हमारी जो जनता है वो जानना चाहती है कि आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और आप जो सरपंच पद पे आने चाहते हैं, इसके लिए आपको ये सोच कहाँ से मिली है सर? सबसे पहले ये है जी कि हमारा ये सोच बनी है कि गांव के अंदर आने के बाद जो हमने व्यवहार देखा है, यहाँ पे जो भी समाज के हिसाब से जो कार्य देखे हैं, उनमें तो थोड़ी बहुत कुछ कमियां पाई गई। तो उन कमियों को थोड़ा थोड़ा दूर के, एक तो क्या समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा, नंबर एक तो सबसे पहले इसमें। और जो क्या गांव के अंदर जो गरीब लोग होते हैं गांव में, जो तो बड़ी ऊंची जाति से नीचे लोग भी होते हैं बेचारे, तो उनके साथ भी मतलब क्या व्यवहार को ऐसे बनाए रखना है ताकि क्या वो ये ना सोचे कि भाई कि ये बड़ा है ये छोटा है। इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे हम। तो हमारी सोच तो ये है जी। तो सर, ये समाज सेवा के जो कार्य आप बता रहे हैं सर, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप ये समाज सेवा के कार्य करें? जिन चीज़ों की हमने देखा है कि हमने कमी पाई गई यहाँ पे, जी, वही चीज़ें हमारा उद्देश्य बनेगी। जी। तो जो गाँव की मुख्य समस्या क्या है सर? गांव की सबसे मुख्य समस्या तो ये है जी कि मान लीजिए जैसे गांव के बीच में घूमते हैं, पूरी तरह से सिक्योरिटी लाइट वगैरह ये नहीं है, कोई मतलब क्या है सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ नहीं है। गांव के अंदर कौन रात को आ रहा है कौन जा रहा है कोई पता नहीं लगता इस चीज़ के बारे में। तो सर, अगर आपको यहाँ से सरपंच पद के लिए चुना जाता है तो आपका सबसे पहला कार्य कौन सा रहेगा? सबसे पहला कार्य होता है जी गाँव की सिक्योरिटी। जी। किसी भी, चाहे हम देश की सुरक्षा के लिए सीमा पे खड़े हैं, वहाँ पे भी सिक्योरिटी सबसे पहला उद्देश्य होता है। और गांव का कार्य है, वहाँ भी सिक्योरिटी ही सबसे मायने रखती है। जी सर। तो सर, इसके साथ सिक्योरिटी में आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? जैसे सिक्योरिटी के अंदर क्या है, पूरे गांव के बीच के अंदर जो भी गली है, कोई भी गली है, हमारी रोड के आसपास का किनारा है, उसके अंदर हमने सिक्योरिटी लाइटें रात के समय हमारी जगनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे हमारे काम करने चाहिए। जी। और साथ में सर, आप जो हमारे गांव की जो महिलाएं बेटियां हैं, उन्हें आगे किस प्रकार बढ़ाएंगे सर? इसका माध्यम सिर्फ एक स्पोर्ट्स है, एजुकेशन और स्पोर्ट्स। जी। तो सर, साथ में हमारा जो युवा वर्ग है वो धीरे धीरे नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उनका रुझान नशे से दूर करके उनके आगामी जीवन पे किस प्रकार उनका ध्यान आकर्षित करेंगे? जब गांव में स्पोर्ट्स की सुविधा बढ़ जाएगी, जैसे स्टेडियम वगैरह बनेगा, तो वहाँ पे बच्चों को खेलने का मौका मिलेगा, अच्छे कोचिज आएंगे, तो नशे की तरफ कैसे जा सकता है बच्चा? जी। तो सर, साथ में शिक्षा के स्तर को किस प्रकार बढ़ावा देंगे आप? सबसे पहले तो हमारे को ही शिक्षा की यहाँ प्रॉब्लम आई है कि हमारे गांव में स्कूल आज तक भी 10th का ही है, ये +2 का नहीं हो पाया आज तक। किन कारणों से नहीं हुआ भगवान जाने, क्यों नहीं हुआ भैया अभी तक। जी। तो आपका कार्य जो स्कूल है उसको +2 बिल्कुल रहेगा। जी। तो सर, साथ में गांव के स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी समस्या है उनका निपटारा आप किस प्रकार करेंगे? जो स्वास्थ्य की केसेज हैं जी हमारे गांव के अंदर, कि जहाँ तक मेरे को याद है कि शायद 70-75 के आसपास हमारे गांव में हॉस्पिटल बनाया था, सरकारी हॉस्पिटल, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है हमारे गांव का, मतलब इसकी कंडीशन बद से बदतर है जी। तो वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं है? कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, कोई एम्बुलेंस का कोई इंतजाम नहीं है किसी प्रकार के। ये नहीं है कि 24 घंटे वहाँ पे डॉक्टर हो। जैसे यहाँ पे क्या है, फैमिलीज को दिक्कत होती है नाइट में, ठीक है, डिलीवरी केस होते हैं, तो हमारे को यहाँ से 15 किलोमीटर भागना पड़ता है, और उस समय हमारे पास कोई साधन नहीं होता है। जी सर। ना ही कोई एम्बुलेंस होती है जी। तो किसी प्रकार की। कौन से कदम रहेंगे इसके लिए? सबसे पहले क्या है, स्वास्थ्य तो जरूरी है जी, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है जी। अगर स्वास्थ्य ही नहीं होगा तो क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा जी सर। तो साथ में सर, गांव की जो सुंदरता को बनाए रखने के लिए, गांव की स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपको कौन से महत्वपूर्ण और प्राथमिक कदम रहेंगे? गांव की सुंदरता बनेगी स्पोर्ट्स से जी। सबसे मेन मुद्दा होता है स्पोर्ट्स जी। तो स्वच्छता के लिए कौन कौन से? स्वच्छता के लिए जैसे हमारा सुलभ शौचालय घर घर बनना चाहिए। जो प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो देन की थी, वो चीज़ें हम बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक भी सभी को नहीं मिली है जी सर। गांव गांव में, गली गली में, हर जगह पहुंचनी चाहिए, हर गरीब के पास पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है जी। तो सर, साथ में हम देखते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है वो धीरे धीरे नशे की तरफ जा रहा है, तो आपने जैसे बताया कि आप खेलों का आयोजन करके उनको निपटारा करेंगे, तो साथ में सर, गांव में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं, उन्हें आप किस प्रकार अपने तरीके से सुलझाएंगे?
जो छोटे मोटे विवाद होते हैं आपस में, ये इतना बड़ा कोई गांव में कभी नहीं होता। इतना बड़ा विवाद कोई नहीं होता है कि जिसको हम कहे मिल बैठ के एक दूसरे की सलाह से हम उसको यहाँ पे बैठ के ना निपटा सके। ऐसा कोई है ही नहीं है मैटर कि हम उसको यहाँ पे निपटा नहीं सके। सिर्फ निपटाने की नीयत होनी चाहिए। जी सर। उसको पुलिस स्टेशन में जाके फ़ायदा क्या है पंचायत का कि यहाँ पे हम कि गांव के लड़ाई झगड़ों को हम यहीं पे समाप्त नहीं करें तो थाने में जाके वहाँ पे कैसे सॉर्ट आउट होएगा? वहाँ भी तो हमने ही करना है जाके। जी सर। तो सर आप जानते हैं कि हमें जो वोट देने का अधिकार कब और किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ जी, कब दिया था? 1935। जी। तो सर आने वाले चुनावों के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो गाँव वासियों से एक ही अपील करेंगे जी कि अपने गाँव की सुंदरता जब हम बनाएंगे तो हमारे राज्य की और हमारे डिस्ट्रिक्ट की, हमारे देश की सुंदरता बखूबी खुद बन जाएगी। जी। तो सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, तो हमारे साथ उनके भाई भी जुड़े हुए हैं, आइए इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार। तो सर आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम शशिपाल है। हाँ जी। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को, अपने ग्रामवासियों को बताना चाहेंगे कि आपके भाई ने जो वादे किए हैं, क्या ये अपने वादों पे कायम उतरेंगे? हाँ जी, हाँ। हाँ जी। तो आप और कौन से ऐसे कार्य हैं जो समाज सेवी के रूप में इनके साथ करेंगे सर, गांव की सेवा करेंगे? हाँ जी, हाँ। मैं अपने भाई के, जो मेरे भाई ने विचार रखे हैं, जी। तो ये मुझे पता है ये 100% से नहीं 110% अपना काम करने की क्षमता रखते हैं। जी धन्यवाद सर। तो आज हमारे साथ खास मुलाकात में थे यशपाल राणा जी और उनके यशपाल राणा जी थे, जो पहले आर्मी में रह चुके हैं और देश की सेवा कर चुके हैं और इस बार गाँव की सेवा करना चाहते हैं। और साथ में इनके जो भाई हैं शशिपाल जी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो सर हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम आपकी आवाज़ को, आपकी सोच को जन जन तक पहुँचाएँ। और हमारे दर्शकों से भी और गाँव वासियों से भी अपील है कि इस बार सर को सरपंच पद पे चुने और अपने गाँव को विकास की तरफ लेके जाए और उन्हें सेवा का मौका दे। बने रहे कुरुक्षेत्र भूमि के साथ, रनर रिपोर्टर कैमरा पर्सन राजू राणा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम।